तो सभी को हेलो, हमारे चैनल मोटो डिटेलों में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग महिंद्रा थार और न्यू वाली गुरखा फोर्स गुरखा का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि फोर्स गुरखा न्यू वाली उसको अभी जल्दी ही मार्केट में उतारा गया है सितंबर में ही, और महिंद्रा थार उसको काफ़ी समय हो गया है मार्केट में उतरे हुए, उसने अपना रौला भी जमा डाला है और वैसे भी थार की बहुत तगड़ी डिमांड भी चल रही है मार्केट में। तो वहीं बात करते हैं एंथुसियास्ट, ऑफ रोड लवर्स और जिनको इनमें से कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं दोनों गाड़ियों में, तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि क्या फीचर्स, क्या डिफरेंस और क्या प्राइस है और क्या ऑफ रोड कैपेबिलिटीज हैं दोनों गाड़ियों की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले दोनों गाड़ियों की लेंथ विद हाइट और व्हील बेस की बात करते हैं। तो थार में आपको 3985 mm की लेंथ मिलती है और गुरखा में आपको 4166 mm की लेंथ मिलती है, जो कि 130 mm ज्यादा है गुरखा में थार के मुकाबले। और विथ की बात करें तो 1820 mm से लेके 1855 mm तक आपको विथ मिलती है थार में और 1812 mm आपको गुरखा में मिलती है विथ, जो कि 8 से लेके 43 mm कम है गुरखा में थार के मुकाबले। हाइट की बात करें तो 1844 mm आपको थार में मिलती है और 2075 mm आपको गुरखा में मिलती है, जो कि 231 mm ज्यादा है गुरखा में थार के मुकाबले। व्हील बेस की बात करें तो 2450 mm आपको थार में मिलती है और 2400 mm आपको गुरखा में मिलती है, जो कि कम है भाई 50 mm गुरखा में थार के मुकाबले। तो भाइयों, यहाँ पर क्लियर से दिख रहा है कि गुरखा थार से लंबी है और ऊंची है, मगर यार चौड़ी नहीं है। और वहीं बात करें स्पेस की, तो मतलब सेकंड रो की, तो थार में आपको बेंच सीट्स दी गई हैं और जिसमें एवरेज टाइप कंफर्ट है, और वहीं गुरखा में आपको सेकंड रो में कैप्टन सीट्स मिलती हैं एज स्टैंडर्ड कंफर्ट और स्पेशियस भी बहुत है। तो यहाँ पर आपको गुरखा में स्पेस मैनेजमेंट बढ़िया मिलता है, वो आप खुद ही देख सकते हैं भाई यार कि गुरखा में आपको 500 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है और वहीं महिंद्रा थार में आपको 320 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि कम है गुरखा के मुकाबले। और भाई दोनों गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो थार में आपको 219 से लेकर 226 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और वहीं गुरखा में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि 14 से लेकर 21 mm तक कम है थार के मुकाबले। और बात करें कितना तेल दोनों गाड़ियों में मिलता है, मतलब कि फ्यूल कैपेसिटी कितनी है दोनों गाड़ियों की, तो थार में आपको 57 लीटर्स का और गुरखा में आपको 63 लीटर्स का मिलता है, जो 6 लीटर ज्यादा है थार के मुकाबले। वहीं बात करें टर्निंग रेडियस की, तो थार आपकी 5.75 मीटर्स में घूमेगी और अपनी गुरखा 5.65 मीटर्स में घूमेगी, जो कि 0.10 मीटर्स कम है थार के मुकाबले। और लगे हाथ दोनों गाड़ियों के टायर साइज की बात करते हैं तो फोर्स गुरखा में आपको सिर्फ भाई 16 इंच का मिलता है और थार में आपको 16 और 18 इंच दोनों दिए गए हैं, मतलब अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग टाइप के मिलते हैं। तो अब आ गए हैं मेन बात पे, जो कि इंजन की है। तो फोर्स गुरखा में आपको 2.6 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो कि 91 bhp पावरफुल और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं महिंद्रा थार की बात करें तो थार में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल। तो पहले पेट्रोल इंजन की बात करें तो 2.0 लीटर्स का इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 150 bhp पावरफुल और 320 Nm का टॉर्क देता है। और वहीं थार के डीजल इंजन की बात करें तो 2.2 लीटर्स का इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 130 bhp पावरफुल और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो यहाँ पर हम लोग थार और गुरखा के डीजल इंजन के कंपेयर करें तो गुरखा में आपको 0.4 लीटर्स का बड़ा इंजन तो मिलता है, मगर थार में आपको 39 bhp ज्यादा पावर और 50 Nm का ज्यादा टॉर्क मिलता है। तो भाई यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भले ही थार में एक छोटा इंजन क्यों ना हो, लेकिन पावरफुल और टॉर्क ज्यादा मिलता है गुरखा के मुकाबले, चाहे वो डीजल हो या पेट्रोल। और गुरखा में आपको खाली मैनुअल ट्रांसमिशन और थार में आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक, मतलब मैनुअल अलग ऑटोमेटिक अलग, दोनों के ऑप्शन दिए गए हैं पेट्रोल डीजल में। तो ये गाड़ियां महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा ऑफ रोड केपेबल्स हैं। तो इनकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के ऊपर नजर डालते हैं, यानी कि डिपार्चर एंगल, अप्रोच एंगल एंड ब्रेक ओवर एंगल, मतलब ब्रेक ओवर एंगल वगैरह वगैरह पे नजर डालते हैं। तो गुरखा में आपको 37 डिग्री का अप्रोच एंगल मिलता है और वहीं थार में आपको 41.2 से 41.8 डिग्री का मिलता है, जो 4.2 से लेकर 4.8 डिग्री ज्यादा है गुरखा के मुकाबले। और गुरखा में आपको 25 डिग्री का ब्रेक ओवर एंगल मिलता है और थार में आपको 27 डिग्री का, जो कि सिर्फ 2 डिग्री ज्यादा है गुरखा के मुकाबले। और वहीं डिपार्चर एंगल की बात करें तो गुरखा में आपको 33 डिग्री का और थार में आपको 36.8 डिग्री का मिलता है, जो कि 3.8 डिग्री ज्यादा है गुरखा के मुकाबले। और ग्रेडिबिलिटी की बात करें तो गुरखा में आपको 35 डिग्री का मिलता है और थार में आपको 4 डिग्री कम, यानी कि 31.8 डिग्री का मिलता है। तो एंगल वगैरह में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है दोनों गाड़ियों में, लेकिन थार ज़्यादा बेहतर ऑफ रोड कर लेगी और गुरखा कहीं कहीं से नीचे टच हो जाती है कम ग्राउंड क्लियरेंस और एंगल की वजह से। और बात करी जाए दोनों गाड़ियों की वाटर फोर्डिंग की, तो गुरखा आपकी 700 mm तक वाटर में चली जाएगी और थार आपकी 650 mm तक का मिलता है। यहाँ पर गुरखा का एडवांटेज है अपने स्नॉर्कल की वजह से।
तो चलिए अब सेफ्टी फीचर्स के ऊपर नजर डालते हैं। तो थार में आपको ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, ब्रेक असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक चाइल्ड माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स ध्यान में रखे गए हैं। और फोर्स गुरखा में आपको ABS, EBD और डुअल एयरबैग्स, बस इतने ही फीचर्स, मतलब इतने ही सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। तो यार थार में तो सेफ्टी फीचर्स भर भर के दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की। तो थार में आपको टिल्ट स्टीयरिंग व्हील, अलॉय व्हील, LED टेल लैम्प, लंबर सपोर्ट, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर डिफॉगर, 7 इंजन इंफोटेनमेंट विद 6 स्पीकर्स, टायर डायरेक्शन मॉनिटर, इलेक्ट्रिक ओवरवेम्स कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। और फोर्स गुरखा में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, रियर चार्जिंग पोर्ट, LED हेडलाइट विद DRL, कॉर्नरिंग फॉग लैम्प, कैप्टन सीट, स्नॉर्कल, 7 इंजन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 4 स्पीकर्स, नेविगेशन, टायर प्रेशर मॉनिटर, अलॉय व्हील एज ऑप्शन। बस इतने फीचर्स मिलते हैं। तो भाई थार में चाहे सेफ्टी फीचर्स हो या कंफर्ट के फीचर्स दिए भाई भर भर के हैं। और भाई गुरखा में भी कंफर्ट के फीचर्स ठीक ठाक ही हैं। तो अब बात करते हैं प्राइसेस की। तो फोर्स गुरखा में आपको एक ही वेरिएंट ऑफर करा गया है जो कि एक्स शोरूम दिल्ली में लगभग 14.10 लाख का है, और अलॉय व्हील्स और जो भी एसेसरीज हैं, लेडर वगैरह, वो ऑप्शन है। और वहीं महिंद्रा थार में आपको 10 वेरिएंट ऑफर करे गए हैं पेट्रोल डीजल, जो कि 12.8 लाख से 15 लाख तक एक्स शोरूम दिल्ली में मिलता है। तो अब बात करते हैं वारंटी ऑफर की। तो थार में आपको 1 लाख किलोमीटर्स और 3 साल की वारंटी पीरियड मिलता है। गुरखा में आपको 1.5 लाख किलोमीटर्स और 3 साल की वारंटी मिलती है। तो अब बात करते हैं आपको लेनी कौन सी चाहिए। अगर आप फैमिली और पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आपको थार लीजिए, क्योंकि इसमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स अच्छे हैं और बहुत हैं। और अगर आप एंथुजियास्ट हो और कभी कभी फैमिली के साथ निकलते हो तो स्पेस भी चाहिए, तो आप गुरखा ही लें, क्योंकि इसमें कैप्टन सीट्स, हेड रूम, लेग रूम, ग्लास एरिया और स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। और हाँ, गुरखा में आपको मैनुअल डिफरेंशियल लॉक्स मिलते हैं जो कि ट्रिकी सिचुएशन से बहुत जल्दी निकाल देते हैं। और वहीं थार में ऑटोमेटिक डिफरेंशियल लॉक मिलता है, और वो भी पीछे ही खाली। और माइलेज भी ठीक ही है, मतलब थार का यार मतलब 15 केम्पिल का पेट्रोल में और डीजल में 15.2 केम्पिल का निकाल देती है, और फोर्स गुरखा पर 17 केम्पिल का निकालती है। और भाई गुरखा तो अपनी देसी जी वैगन, मतलब देसी जी वैगन है ही, जो कि थोड़ी बेसिक और ज़्यादातर ऑफ रोड रिलेटेड है। और थार में आपको मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं जो थार की इमेज को बढ़ा चुके हैं, और अब वो और ऊपर है, और ऑफ रोड तो बेहतरीन कर ही लेती है एकदम। और अब आप कौन सी लेंगे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारा चैनल मोटो डिटेल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।